हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, ठीक है, अबेटमेंट एंड द अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। सेक्शन 16 बात करता है ये सेम चीज़ जो है एक्सक्लूडिंग एक्सप्लेनेशन 3, इसको एक्सक्लूड करके 107 IPC में यही चीज़ दी गई है। फाइन, तो इसकी पनिशमेंट क्या होगी? इसकी अगर आप मतलब जो अक्यूज़ है वो ऑफेंस करता है, अबेट करता है उस ऑफेंस को, कौन सा ऑफेंस जो IPC में यहाँ पे दे रखी है पॉस्को में, तो ही विल बी लाइबल फॉर द सेम। जो भी पनिशमेंट एक्चुअल ऑफेंडर को मिलेगी, जो यहाँ पे जो अबेटर है उसको भी वही पनिशमेंट मिलेगी। ओके, नाउ द पनिशमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, अगर वो अटेम्प्ट करता है तो इन दैट केस व्हाट ही विल गेट, shall be punished with the imprisonment of any description provided for the offence for a term which may extend to 1/2 of the imprisonment for the life। imprisonment of the life का 1/2 कैसे निकाल लेंगे? IPC में फ्रैक्शन ऑफ टर्म कैलकुलेट करने के लिए दिया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 साल मानते हैं तब, और एज द केस में भी 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, ठीक है, विथ फाइन। यानी कि अगर मान लीजिए जो अक्यूज़ड है उसको किसके लिए पनिश किया गया, ही इज़ पनिश्ड, मान लीजिए उसको सज़ा मिली है पनिशमेंट फॉर द सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, उसको पनिशमेंट फॉर द सेक्सुअल असॉल्ट मिली है। नाउ ही अटेम्प्ट्स टू कमिट दिस ऑफेंस, पहली बार वो करता है, मतलब ही अटेम्प्ट्स टू कमिट दिस ऑफेंस, तो उसको इसकी मैक्सिमम सज़ा कितनी है सेक्सुअल असॉल्ट की? 5 साल, ठीक है, मैक्सिमम सज़ा 5 साल है, तो इसका 1/2 यानी कि 2.5 साल जो है वहाँ पे उसको पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट की मिलेगी, ठीक है, अगर वो अटेम्प्ट करता है ना। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 4। अब हम आते हैं प्रोसीजरल पार्ट पे। ये अब चैप्टर 5 से आपका प्रोसीजरल पार्ट शुरू हो रहा है। चैप्टर 5 बात करता है प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ द केस। जो भी पनिशमेंट, देखिए इसमें तो ऐसा सच लिखने लायक नहीं था उस चार्ट में, वैसे अटेम्प्ट का लिखा जा सकता है, ठीक है, अटेम्प्ट का लिख लेते हैं। अटेम्प्ट का लिख लेते हैं। अटेम्प्ट का सेक्शन कौन सा था? अटेम्प्ट का सेक्शन है 18। फाइन, तो 18 में क्या दिया है? 18 इज अटेम्प्ट, तो 1/2 of the maximum provided for the offence और 1/2 ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे वो फ्रैक्शन वाला लिखा नहीं, वो इम्प्लिसिट है, ये IPC में दिया है कि अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का अगर आपको फ्रैक्शन ऑफ टर्म निकालना है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को आपको 20 ईयर्स मानना होता है, ठीक है ना। चलिए, रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफेंसेस, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन इन दिस CRPC, एनी पर्सन इंक्लूडिंग द चाइल्ड, यानी कि जो विक्टिम है who has apprehension, okay, now यहाँ पे उसको apprehension है that an offence under this act is likely to be committed or has a knowledge that such offence has been committed, या तो नॉलेज है कि होने वाला है या एक्चुअली में वो ऑफेंस हो गया है, देन ही शैल प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन टू whom, ये ज़रूरी है, ही शैल प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन टू स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, ये टर्म याद रखना है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और दिस लोकल पुलिस। ओके, अब उसका प्रोसीजर क्या होगा? रिकॉर्ड होना चाहिए राइटिंग में, रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट शैल बी एंटर्ड टू बी केप्ट बाय द पुलिस यूनिट। ओके, तो अभी तक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। नाउ वेयर द रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 इज गिवन बाय द चाइल्ड, द सेम शैल बी रिकॉर्डेड अंडर द सबसेक्शन 2 इन अ सिंपल लैंग्वेज सो दैट चाइल्ड अंडरस्टैंड द कंटेंट। ये ज़रूरी है, अगर बच्चा आके रिपोर्ट कराता है तो आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना होगा सो दैट चाइल्ड कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट। नाउ इन द केस कंटेंट आर टू बी रिकॉर्डेड इन द लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय द चाइल्ड और वट एवर इट इज़ डीम नेसेसरी, आप ट्रांसलेटर लेके आएंगे, बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो आप ट्रांसलेटर लेके आएंगे। Where the special juvenile police unit or the local police is satisfied that the child against whom an offence has been committed is in need of care and protection, then it shall, after recording the reasons in writing, make immediate arrangement to give him such care and protection, including admitting the child into the shelter home or to the nearest police within the 24 hours। ये सारे procedural matters हैं।
Okay, the special juvenile unit, police unit or the local police shall without unnecessary delay but within the period of 24 hours report the matter to the ओके ये इंपॉर्टेंट है, किसको रिपोर्ट करना है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। जैसे ही पुलिस के या जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है, जैसे उनके पास मैटर आएगा दे हैव टू विद इन 24 ईयर्स चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इनको इन्फॉर्म करना होगा एंड द स्पेशल कोर्ट और स्पेशल कोर्ट को, इन दोनों को इनको इन्फॉर्म करना होगा। और जहाँ स्पेशल कोर्ट नहीं है, जहाँ स्पेशल कोर्ट नहीं है तो कोर्ट ऑफ सेशन को, ठीक है। नो पर्सन शैल इनकर एनी लाइबिलिटी वट एवर वेदर सिविल और क्रिमिनल फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन इन गुड फेथ। ये गुड फेथ में अगर ये तो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको पता चलता है कि इस तरीके का अपराध हो रहा है, अगर आप गुड फेथ में जाके इन्फॉर्मेशन देते हैं स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या पुलिस ऑफिसर को, लोकल पुलिस को, तो यहाँ पे कोई भी अपराध नहीं किया, प्रोवाइडेड दैट वाज गिवन इन द गुड फेथ ना। अब ये ऑब्लिगेशन दे रहा है मीडिया, स्टूडियो और फोटोग्राफिक फैसिलिटीज़ टू रिपोर्ट द केसेस। अब ये उन पे एक ड्यूटी इम्पोज कर रहा है। एनी पर्सनल ऑफ द मीडिया और द होटल और द लॉज और द हॉस्पिटल, क्लब, स्टूडियो, फोटोग्राफिक फैसिलिटीज़ by whatever name called, irrespective of the number of person employed therein, shall, उनकी क्या ड्यूटी है, जैसे उनको पता चलेगा coming across any material or object which is sexually exploitative of the child, including the pornographic, sexually related or making obscene representation of the child of the children through the use of any medium, shall provide such information to the same। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को बताइए या लोकल पुलिस को जाके आप खबर करिए। नाउ व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट द केस। अगर 19 और 20 में जो भी ड्यूटी इम्पोज की गई है, अगर आप उसको फेल कर जाते हैं तो इन दैट केस व्हाट विल बी द पनिशमेंट। 6 मंथ तक की सज़ा हो सकती है विद फाइन और विदाउट फाइन। एनी पर्सन बीइंग इन चार्ज ऑफ कंपनी, okay now any person being in charge of any company or an institution by whatever name calls, अगर ये कोई कंपनी या इंस्टीट्यूशन का चार्ज में है और वो रिपोर्ट करने में फेल कर जाता है तो उनकी पनिशमेंट क्या हो जाएगी, एक्सटेंड टू 1 ईयर विथ फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ाइन या इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, यहाँ पे फ़ाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों होगा। नाउ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, अब अगर चाइल्ड है 18 साल से कम का बच्चा, अगर वो ये करने में मतलब वो इन्फॉर्मेशन देने में फेल कर जाता है तो उस पर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो अब इसको लिख लेते हैं हम सेक्शन 21, सेक्शन नंबर 21। सेक्शन नंबर 21 क्या बात करता है, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस। पनिशमेंट for failure to report the case, mention in section 20, okay 20 में ही ओके। तो 19 और 20 दोनों है। जो भी इसमें मेंशन ऑफेंसेस है, अगर आप उसको मतलब जो भी पर्सन है उसको रिपोर्ट करने में फेल कर जाता है तो इन दैट केस उसकी लाइबिलिटी क्या है, ओके। सो ही विल बी लाइबल फॉर 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। और अगर कोई चार्ज है किसी का कंपनी या इंस्टीट्यूशन का तो ही विल बी लाइबल फॉर 1 ईयर प्लस फाइन, ओके। चलो ये भी हो गया आपका। अब हम देखते हैं आगे। नौ अब आता है पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इंफॉर्मेशन। कौन सा सेक्शन है ये, 22। इसको पहले ही लिख लेते हैं, सेक्शन नंबर 22 किस चीज़ के लिए, पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन। इतना याद रखिएगा 21 में चाइल्ड को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी।
Now, any person who makes a false complaint or provide false information against any person in respect of an offence committed under section 3579 solely with the intention to humiliate, extort or threaten or to defame him shall be punished, कितनी सज़ा होगी? 6 महीने तक की. ठीक है. तो पर्पस देख लेते हैं, क्यों पर्पस है भाई? इंटेंशन टू ह्यूमिलिएट. यहाँ पे जो इंटेंशन है सिर्फ और सिर्फ उसको ह्यूमिलेट, उसकी बेइज्जती कराना, एक्सटॉर्ट, थ्रेटन or to defame him shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine or both. तो ये है आपका 6 मंथ तक की इम्प्रिजनमेंट है, फाइन या बोथ. फर्दर क्या कहता है ये? Where the false complaint has been made or false information has been provided by a child, सेम चीज़, कोई भी पनिशमेंट उसके लिए नहीं है. Whoever not being a child makes a false complaint or provide false information against a child. अब मतलब बच्चे के ही अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं और उनको पता है कि भाई ये तो गलत खबर है, तो उनकी सज़ा हो जाएगी 1 साल विथ फाइन और विथ बोथ. ठीक है. तो इसी में हम लिख लेते हैं, ये हो गया इसका, और सेक्शन 22 का ही पार्ट है ये. फॉल्स इंफॉर्मेशन अगेंस्ट चाइल्ड, इसकी सज़ा कितनी है? 1 ईयर, फाइन और बोथ. ठीक है. चलो ये भी हो गया हमारा. अब हम आते हैं 23 पे. प्रोसीजर फॉर द मीडिया. नो पर्सन शैल मेक एनी रिपोर्ट और प्रेजेंट द कमेंट्स ऑन एनी चाइल्ड. ठीक है. तो जब कठुआ मर्डर एंड रेप केस हुआ था तो बहुत ग्रेव वायलेशन हुआ था. हर जगह विक्टिम की फ़ोटो जो है पब्लिश कर दी गई थी. ओके. फिर वहाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेके सब पे पेनाल्टी इम्पोज की थी. ओके. तो प्रोसीजर फॉर द मीडिया. नो पर्सन शैल मेक एनी रिपोर्ट और प्रेजेंट कमेंट्स ऑन एनी चाइल्ड from any form of media or studio or photographic facilities without having complete and authentic information which may have the effect of lowering his reputation or infringing upon his privacy. ठीक है. तो जैसे कि जब हाथरस वाला भी रेप एंड मर्डर केस आया था तो शुरुआत में किसी और जो कोई लड़की थी उसकी फ़ोटो लोग पब्लिक कर दिए थे कि शी इज़ द विक्टिम, और एक्चुअली में शी वॉज नॉट द विक्टिम. तो यहाँ पे मीडिया वालों को कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी, फिर भी उन्होंने किसी और की फ़ोटो लगा. मतलब हर जगह अगर आप देखें तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे वो फ़ोटो वायरल हो रही थी, बट एक्चुअली में शी वॉज नॉट द विक्टिम. तो यहाँ पे वहाँ तो इस तरीके की खबर अगर आपको लगानी को करनी है तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है. नो रिपोर्ट्स इन एनी मीडिया शैल डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इंक्लूडिंग हिज नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ, फैमिली डिटेल, स्कूल. तो फोटोग्राफ तो आप मतलब ऑलमोस्ट हर जगह इसका ग्रेव वायलेशन होता है. जैसे इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं सबसे पहले या तो फ़ोटोज़ वायरल हो जाती हैं. आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे तुरंत इस तरीके की फ़ोटो वायरल हो जाती है. तो दिस इज़ नॉट परमिटेड. तो आप जो नो रिपोर्ट इन एनी मीडिया शैल डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इंक्लूडिंग हिज नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ, फैमिली डिटेल, स्कूल, neighborhood or any other particular which may lead to the disclosure of the identity of the child, provided that for the reasons to be recorded in writing, the special court competent to try the case under this act may permit. अब यहाँ पे स्पेशल कोर्ट को पावर दी गई है कि अगर सर्कमस्टांस रिक्वायर करता है कि अगर उस चाइल्ड का आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना इज़ फाइन इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, तो इन दैट केस special court may allow. The publisher or the owner of the media or studio or photographic facility shall be jointly and severally liable for the acts and the operation of the employee. Okay, अब इनकी punishment क्या है? Any person who contravenes the provision of subsection 1 and subsection 2 shall be punished with the imprisonment of either description for a period which may not be less than 6 months but which may extend to 1 year or with fine. तो इसकी punishment लिख लेते हैं. प्रोसीजर फॉर द मीडिया. प्रोसीजर फॉर मीडिया है सेक्शन, और इसमें जो इसके जो प्रोविजंस हैं अगर उसको कॉन्ट्रवीन करते हैं, ठीक है, उसको कॉन्ट्रवीन करते हैं तो 6 महीने से लेके 1 साल तक की सज़ा विथ फाइन और बोथ. ओके.
Now coming to chapter number 6, प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड. रिकॉर्डिंग, अब यहाँ से ये सब सेक्शंस जो हैं एक एक बार इनको रीडिंग करने की ज़रूरत है. ओके, इस एक्ट को एक और वीडियो लगेगा बनाने में क्योंकि ऐसे लेंदी हो जा रहा है ये. प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग, क्योंकि हमें एक एक सेक्शन को बहुत बारीकी से कर रहे हैं. अगर आपने इसको देख लिया प्रॉपरली तो आपका ईजिली क्वेश्चन इसमें से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पनिशमेंट ही मेन है और अमेंडमेंट मेन है, तो वो दोनों हम यहाँ कवर कर रहे हैं. Procedure for recording the statement of the child. Recording of the statement of a child. The statement of the child shall be recorded at the residence of the child. ये सेम चीज़ जो इस तरह के प्रोविज़न आपको CRPC में भी मिलेंगे. और at place where he usually reside or place of his choice and as far as practicable by the women police officer not below the rank of inspector. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि विमेन ऑफ, मतलब पॉसिबल जहाँ तक होगा विमेन ऑफ पुलिस को करना चाहिए एंड शी शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ द सब इंस्पेक्टर. उनको यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा है, हो सकता है उसको एक क्योंकि हमारी सोसाइटी में पुलिस वालों को लेके थोड़ा सा डर है, तो बच्चे जल्दी उस चीज़ में सहम सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर शुड नॉट बी इन यूनिफॉर्म, क्योंकि शैल है तो इट इज़ अ मैंडेटरी रूल. द पुलिस ऑफिसर making the investigation shall, while examining the child, ensure that no point of time the child come in contact in any way with the accused. 273 में अगर आप 273 देखें CRPC का, तो उसमें रेप विक्टिम के लिए ये प्रोविज़न है. नो चाइल्ड शैल बी डिटेन इन पुलिस स्टेशन इन द नाइट फॉर एनी रीज़न. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. No child shall be detained in the police station in the night for any reason. The police officer shall ensure that the identity of the child is protected from the public media unless otherwise special court in the interest of the child. वो हम ऊपर देख चुके हैं. ठीक है, तो इसमें इस सेक्शन में आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो पहला ये है कि वुमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी मोस्टली उसके घर पे, बच्चे के घर पे, या फिर उसका जो भी प्लेस होगा उसके चॉइस के हिसाब से. एंड द ऑफिसर शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ द सब इंस्पेक्टर. पुलिस ऑफिसर को यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए और किसी भी हाल में बच्चे को रात में नहीं आप थाने पे रोकेंगे. ठीक है, नाउ अब ये हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़. नाउ कमिंग टू द मैजिस्ट्रेट. रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट एंड कन्फेशन हम कहाँ पढ़े हैं? CRPC का 164. ओके, नाउ इफ़ द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ बीइंग रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 ऑफ द CRPC, द मजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग सच स्टेटमेंट शैल नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड देयरिन रिकॉर्ड द स्टेटमेंट एज स्पोकन बाय द चाइल्ड. जिस तरीके से बच्चा बोलेगा उस तरीके से रिकॉर्ड करना है. Provided that the provision contained in the first proviso to subsection 1 of the 64 of the शैल नॉट अप्लाई. मतलब कि चाइल्ड जैसे उसमें ये है, अगर आप देखेंगे CRPC का 164, तो अक्यूज़ का जब स्टेटमेंट, जब बयान दर्ज होता है तो वहाँ पे उसका जो वकील है उसकी प्रेजेंस होना ज़रूरी है, बट यहाँ पे इस केस में ज़रूरी नहीं है. द मजिस्ट्रेट शैल प्रोवाइड टू द चाइल्ड एनी एंड हिज पेरेंट्स और हिज रिप्रेजेंटेटिव अ कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 20. तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. नाउ द एडिशनल प्रोविज़न, और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा. The magistrate or the police officer, as the case may be, shall record the statement as spoken by the child in the presence of the parent of the child or any other person जिस पे विश्वास है. Wherever necessary, the magistrate or the police officer, as the case may be, take the assistance of the translator. Okay. Now medical examination है. ओके, इन केस ऑफ विक्टिम इज़ गर्ल, तो मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा वो वुमेन डॉक्टर करेगी. ओके, नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 7. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ डेजिग्नेशन ऑफ द स्पेशल कोर्ट. For the purpose of providing a speedy trial, the state government shall, in the consultation of the Chief Justice of the High Court by notification in the official gazette, designate for each district a court of session to be a special court to try the offence under this act. तो ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल कोर्ट अलग से आएगी, जो भी डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट ऑफ सेशन होता है उसी को स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा. कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी विद द कंसल्टेशन ऑफ द CJ ऑफ द हाई कोर्ट. ओके, provided that if court of session is notified as a children's court under the commission
for the Protection of the Child Right Act 2005 or a special code designated for a similar purpose under any other law for the time being in force, then such code shall deem to be a special. अगर ऑलरेडी कोई चिल्ड्रन कोड है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, और या कोई स्पेशल कोड है इसी एक्ट के अंडर फॉर द सिमिलर पर्पस, तो उसी कोड को हम स्पेशल कोड मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ द पॉस्को. While trying an offence under this act, a special court shall also try an offence with which the accused may under the CRPC be charged at the same trial. ठीक है, joinder of charges हो जाएगा. The special court constituted under this act, notwithstanding anything contained in the IT Act, shall have the jurisdiction to try the offence under section 67B of that act. 67B किसका? IT Act का. In so far as it relates to the publication or the transmission of the sexually explicit material depicting the children in any act or conduct or manner or facilitates abuse of the children online. तो ये इतना ही आपको ध्यान रखना. हो सकता है ये MCQ फॉर्म में पूछ लें. Presumption as to certain offence, this is very important. Where a person is prosecuted for committing or abetting or attempting to commit any offence under section 357 or 9, the special court shall presume, it's a presumption of a law, that such person has committed or abetted or attempt to commit the offence as the case may be, unless the contrary is proven. तो यहाँ पे presumption of law है, shall presume. Presumption of the culpable mental state in any, this is also very important, in any prosecution for any offence under this act which requires a culpable mental state on the part of the accused, the special court shall presume, ये भी mandatory principle of law है, sorry presumption of law है, the existence of such mental state, but it shall be a defense for the accused to prove that the fact that he had no such mental state with respect to the act charged as offense in that prosecution. ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि अगर इस मतलब जो भी इस एक्ट में जो ऑफेंस है जिसको करने के लिए कल्पेबल मेंटल स्टेट चाहिए. कल्पेबल मतलब समथिंग अनलॉफुल, तो कोई गलत मेंटल स्टेट चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ द अक्यूज, तो कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगा कि देयर एग्जिस्ट दैट स्टेट, कोई वो मेंटल स्टेट था. ठीक है, और अक्यूज़ अपने डिफेंस में प्रूव कर सकता है कि उसका उस तरीके का कोई, ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, शैल है, तो ये रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, अक्यूज़ उसको रिबट कर सकता है. फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ फैक्ट इज सेट टू बी प्रूव्ड ओनली व्हेन द स्पेशल कोर्ट बिलीव्स इट टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट एंड नॉट मियरली व्हेन इट्स एग्जिस्टेंस इज एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रीपोंडरेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन को अपना केस जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होगा. दिस इज़ वन ऑफ द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द क्रिमिनल लॉ. ठीक है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कल्पेबल मेंटल स्टेट में क्या आता है? इंटेंशन आता है, मोटिव आता है, नॉलेज ऑफ द फैक्ट आता है, एंड द बिलीव इन और द रीज़न टू बिलीव अ फैक्ट. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल पूछ सकता है. इंटेंशन है, मोटिव है, नॉलेज ऑफ द फैक्ट है, बिलीव है, रीज़न टू बिलीव है. ठीक है. Now, what is the applicability of the CRPC on this act before a special court? Save as otherwise provided in this act, the provision of the CRPC shall apply to the proceeding before the special court, and for the purpose of the said provision, the special court shall deem to be a court of session, and the person conducting a prosecution before a special court shall deem to be a public prosecutor. So this is very simple. Now, section 32 is important. स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर. अब यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, जब हमने CRPC में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की क्वालिफिकेशन देखी थी तो 10 ईयर प्रैक्टिस पीरियड था, बट यहाँ पे 7 ईयर है. ठीक है. हु विल अपॉइंट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर? द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट अपॉइंट a special public prosecutor for every special court for conducting cases only under for the provision of this act. यानी कि इस एक्ट के लिए अलग स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होंगे. अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सबसेक्शन 1 ओनली इफ ही हैड बीन इन प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर एज एन एडवोकेट. तो यहाँ पे 7 साल तक उसको प्रैक्टिस करना होगा. ठीक है. एवरी
every person appointed as a special public prosecutor under this section shall deem to be a public prosecutor within the meaning of clause 2U of the CRPC. ठीक है. So this was all about chapter number 7. अब लास्ट वीडियो में हम जो चैप्टर 8 और 9 कवर करेंगे, उसके बाद आपका पॉस्को पूरी तरीके से कंप्लीट. फाइन, थैंक यू.